तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा पशु में विटामिन बी 12 की कमी से होने वाले रोग, विटामिन बी 12 की कमी के कारण होने वाले आपके पशु में सिम्टम्स और इसका इलाज, किस तरह की मेडिसिन आपके पशु में ये आती हैं तो इनका प्रयोग करना चाहिए, किस तरह के इंजेक्शन आते हैं। यानी विटामिन बी 12 आपके पशुओं के लिए बहुत ही अच्छी है और बहुत बड़ा रोल होता है। यदि विटामिन बी 12 की यदि आपके पशु में कमी हो गई तो आपके पशुओं को बहुत ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो के अंतर्गत आपको इस विटामिन के बारे में पूरी डिटेल से बता दिया जाएगा। तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, पहले तो मैं बताता हूँ कि विटामिन बी 12 का केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामिन और ये पानी में घुलनशील विटामिन होती है। यदि आपके पशु में यदि इस विटामिन यदि ज़्यादा भी चली जाए शरीर में तो ये यूरिन के साथ बाहर आ जाती है, लेकिन इसकी कमी से आपके पशु में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि ये जो विटामिन बी 12 है ये आपके पशुओं के जो मस्तिष्क है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और ये रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। यानी ब्लड का निर्माण करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, जिसके कारण आपके पशु में कभी एनीमिया ना हो जाए तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने के लिए भी इस विटामिन बी 12 का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, यदि आपके पशुओं में यदि विटामिन बी 12 की यदि कमी हो जाए तो किस तरह के सिम्टम्स आपके पशु में देखने को मिलेंगे। आपका पशु सुस्त हो जाएगा, फैस्ट, खाना पीना बिल्कुल नहीं करेगा, कमज़ोर हो जाएगा, यदि कभी करेगा तो नॉर्मल करेगा फिर बैठ जाएगा, पशु की सांस फूलने लग जाएंगी, चलने में दिक्कत आएगी आपके पशु में, और जो पशुओं की जो जीभ है उस पर दाने से निकल आते हैं, जीभ लाल हो जाएगी, और आपके पशुओं की जो आँखें हैं वह भी कमज़ोर हो जाएंगी और धीरे धीरे आपके पशुओं की आँखें वो अंदर धंसने लग जाएंगी, और आपके पशुओं की जो स्किन है वो धीरे धीरे जो झिल्लियाँ होती हैं वह धीरे धीरे पीली पड़ने जाएंगी। जिस प्रकार से आंखों की झिल्ली है या शरीर के किसी भी भाग में जो झिल्लियाँ होती हैं वो पीली पड़ने लग जाएगी, और आपके पशुओं की जो स्किन है वो खुरदरी होने लग जाएगी। देखो, इस तरह के तो सिम्टम्स आपके पशु में देखने को ही मिलेंगे। साथ ही साथ यदि आपका पशु धीरे धीरे बैठने लग जाएगा, बैठने का मतलब है कि आपका पशु बैठ जाएगा, खड़े होने में दिक्कत करेगा, और यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है, जब देखा होगा कि आपके पशु में जो बैठ जाते हैं वो खड़े नहीं हो पाते या बैठे बैठे कई दिनों के बाद उन पशुओं की कई बार डेथ भी हो जाती है, तो कई कारण आपके पशु में हो सकते हैं। तो ये विटामिन बी 12 की कमी से आपके पशु में इस तरह के सिम्टम्स या इस तरह के रोग देखने को मिल जाते हैं। इसलिए विटामिन बी 12 आपका पशु यदि प्रेग्नेंट है तो उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत विटामिन बी 12 की पड़ती है। इसी के तौर पर यदि विटामिन बी 12 है आपके पशु में जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है उससे होने से बचाती है। यानी मेटाबॉलिक लगभग जो जितनी प्रकार की डिजीज़ होती हैं उनमें आपके पशुओं के लिए विटामिन बी 12 का बहुत बड़ा रोल है। PPH है, मिल्क फीवर है, अदर जो हैं, यदि आपका पशु तो या आपका पशु बैठ जाए, डाउनर्स काउ सिंड्रोम डिजीज़ है, तो इस तरह की डिजीज़ के अंतर्गत आपको विटामिन बी 12 की बहुत ज़्यादा रोल होता है। वैसे भी यदि आपका पशु इंडाइजेशन है, एनोरेक्सिया है, उस स्थिति के दौरान भी यदि आपके पशु में विटामिन बी 12 का बहुत बड़ा रोल होता है और आपके पशुओं को देनी ही पड़ती है। अब देखो, विटामिन बी 12 यदि आपके पशुओं में किससे आप उपलब्ध हो सकती है, तो विटामिन बी 12 के लिए इस प्रकार के कई लिक्विड भी आते हैं, या यदि आपके पशुओं में जो आती हैं विटामिन बी 12 के इंजेक्शन, तो यदि आपके पशु में जल्दी यदि आपको रिकवरी लेनी है तो इंजेक्शनों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप अपने पशुओं को इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं, या लिक्विड या पाउडर का भी आप अपने पशुओं में इस तरह के प्रयोग कर सकते हैं जिसके अंदर साइनोकोबालामिन हो। अब यदि आपके पशु में इंजेक्शन विटामिन बी 12 का है, जिस प्रकार से बेलामाइल आता है, इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स, लिवरक्सटेड और विटामिन बी 12 भी आती है, बहुत अच्छा है। जैसे यदि आपके पशु में फैटी एसिड डिजीज़ है या अदर डिजीज़ है तो उसके अंदर भी विटामिन बी 12 का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप अपने पशुओं को ये विटामिन बी 12 इस इंजेक्शन से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपने जो इंजेक्शन देखे होंगे, जिस प्रकार से ट्राइबीवेट इंजेक्शन आपने सुना है, ट्राइबीवेट इंजेक्शन, तो ट्राइबीवेट इंजेक्शन के अंदर भी जो विटामिन बी 12 आती है, या अदर कई इस तरह के इंजेक्शन आते हैं उसके अंदर भी विटामिन बी 12 बहुत आती है। जिस प्रकार से मल्टीविटामिन इंजेक्शन है, जिस प्रकार से मैंने बताया था, बेलामाइल के अंतर्गत भी आती है, ट्राइबीवेट के अंदर भी विटामिन बी 12 पर्याप्त मात्रा में आती है,
और इसी तरह से मल्टीविटामिन के जो इंजेक्शन आते हैं उसके अंदर भी विटामिन B12 आती है। तो यदि आप अपने पशुओं को यदि विटामिन B12 देंगे तो आप अपने पशुओं को कई रोगों से बचा सकते हैं। यदि इंजेक्शन के तौर पर लेना चाहते हैं जिसके अंदर लीवर एक्सटेट है, तो जो लार्ज एनिमल्स हैं उन्हें आप 10 ml से ज़्यादा न दें। जिनमें लीवर एक्सटेट साथ में मिला हुआ है वो ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर यानी मांस में वो इंजेक्शन लगवाना है। और 10 ml बड़े पशु में, छोटे पशु में 5 ml और छोटे पशु हैं जिनमें भेड़ बकरियां उसमें 2 से 3 ml इंजेक्शन लगवा सकते हैं। या जिस तरह से ओनली मल्टीविटामिन के जो इंजेक्शन आते हैं जिसके अंतर्गत जिस प्रकार से ट्राइबीवेट इंजेक्शन आता है, इस तरह के जो विटामिन B12 के इंजेक्शन आते हैं, इन इंजेक्शनों की डोज बढ़ाई जा सकती है। जिस प्रकार से डोज इसकी बड़े पशुओं के अंतर्गत 15 ml दोनों रूट से लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस, मीडियम में 10 ml और छोटे हैं 2 से 3 ml, इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और यदि आप अपने पशुओं को यदि मल्टीविटामिन यदि आप अपने पशुओं को सुचारू रूप से स्टार्ट रखेंगे या देते रहेंगे बीच बीच में, तो आपके पशुओं में विटामिन B12 का डिफिशियंसी नहीं होगी। और आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से कोबाल्ट आता है, साइनोकोबालामिन जिसका इसका नाम है केमिकल नाम, तो कोबाल्ट इसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप कई प्रकार के जो मिनरल मिक्सर यदि आप अपने पशुओं को देते हैं तो उसके अंदर उपलब्ध हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो जितने भी जो पशुपालक हैं, डेयरी फार्मर हैं, वो अपने पशुओं को अच्छा मिनरल मिक्सर दें जिसके अंतर्गत आयरन, कोबाल्ट, जिंक हो, जो कि यदि आपके पशुओं की ब्लड की मात्रा को कम होने दें या जो यदि आपके पशु में हीमोग्लोबिन को न टूटने दें, ये भी एक कारण आपके पशु में विटामिन B12 का ही है। और सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट आपके पशुओं को तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क पर आपके पशुओं पर पड़ता है। इसलिए यदि आप इस विटामिन B12 का यदि प्रयोग यदि आप अपने पशुओं पर रखेंगे, यदि आपके पशु में कई बीमारी हो गई है उनके साथ यदि आप जो कई इंजेक्शन लगवा देते हैं तो उनके साथ यदि आप विटामिन B12 वाला इंजेक्शन साथ में लगाएंगे तो आपके पशुओं का जो न्यूरो सिस्टम है वो अच्छा काम करेगा। यदि आपके पशुओं में अच्छा काम करेगा, तंत्रिका तंत्र अच्छा काम करेगा, तो आपके पशुओं में किसी भी तरह की डिजीज से उभरने में बहुत जल्दी सहायता मिलेगी। क्योंकि न्यूरो ही एक नर्व सिस्टम ही एक ऐसा है जो कि आपके पशुओं की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। यानी तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि विटामिन B12 आपके पशुओं के लिए कितना रोल है, किस तरह की विटामिन की कमी से कौन से किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और किस तरह के इंजेक्शनों में आप विटामिन B12 प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है ताकि आप अच्छी तरह से समझें कि विटामिन B12 की कमी से आपके पशु में क्या रोग हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी नीचे जाके कमेंट में लिखें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और जितने वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ आप शेयर कर दें। जो मेरे नए चैनल है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उनको जाके आप सब्सक्राइब कर लें, उन पर भी वीडियो अच्छी मिलती है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।